हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज शशि गौरव फ्रॉम नीम ट्रेनिंग एसेट्स। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा है कार्बोरेशंस। इसमें कार्बोरेटर के बारे में जानना है, जहां पे आप सीखेंगे कि कैसे ये कार्बोरेटर काम करता है, इनके वर्किंग कैसे होते हैं। ये जिसमें कि आपको टर्म्स देखने को मिलेगा। कार्बोरेटर जो एयर फ्यूल का मिक्सचर कैसे अपन वहां पे देखते हैं, वैक्यूम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वेंचुरी, ये सब सारा कुछ यहाँ पे जानेंगे। तो इसके लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं, कार्बोरेटर क्या होता है। कार्बोरेटर जो है किसी भी इंजन को ऑपरेट करने के लिए वहां पे एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ रखा जाता है कि कोई भी इंजन जो है विदाउट एयर फ्यूल के मिक्सचर के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर का जो रेशियो होता है, ये अपन कार्बोरेटर के मदद से इंजन को भेजते हैं। अब बात करेंगे कार्बोरेशन क्या होती है। तो अपन ये भी जानते हैं कि कोई भी इंजन जो है वो बस लिक्विड जो गैसोलीन होता है, जो अपन गैसोलीन फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, उस पे नहीं चल सकती है। इसके लिए वहां पे उसको एयर और फ्यूल का मिक्सचर प्रॉपर कंडीशंस पे वहां पे होना जरूरी होता है, तभी जाकर के वो इंजन ऑपरेट करता है। कार्बोरेटर जो है प्रत्येक कंडीशंस के लिए अलग अलग मिक्सचर तैयार वहां करते हैं। जो आपको कार्बोरेटर के अंदर जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो प्रत्येक कंडीशंस के लिए अलग अलग वैरी करता है। जैसे हमारा कोल्ड और हॉट स्टार्टिंग हो, जैसे कि आपको ठंड, जो हमारा सर्दियों के मौसम होते हैं वहां पे स्टार्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से वहां पे अलग मिक्सचर दिया जाता है। फिर आइडलिंग कंडीशन, जब अपन जीरो से स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम के अलग कंडीशंस होते हैं। जो पार्ट थ्रोटल थ्रोटल जब अपन पार्ट बाय पार्ट वाइज करते हैं तो उस टाइम भी अलग होता है। एक्सीलरेशन जब हाई स्पीड ऑपरेशन हो तो उस टाइम ये सारे मिक्सचर को तैयार करने का ये काम करता है। अब जो इनके बेसिक कार्बोरेटर जो पार्ट्स हैं, जैसा कि आपको मैं कार्बोरेटर का बॉडी, एयर हॉर्न मीन्स जो एयर का जो सप्लाई होता है वहां से एयर हॉर्न, थ्रोटल बाल्व, वेंचुरी मीटर्स, उसके बाद मेन डिस्चार्ज ट्यूब, फ्यूल बॉल। तो ये इनके जो मैं आपको यहाँ 6 मेन पार्ट्स होते हैं, सारे के बारे में मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं कि कार्बोरेटर में क्या क्या पार्ट होते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये वाला जो पार्ट होते हैं, आपको एयर हॉर्न देखने को मिलेगा। यहाँ से जो एयर का फिल्टर होता है, यहीं से एयर की हॉर्न होती है। इस वजह से एयर का जो सप्लाई होता है यहाँ से एयर यहाँ फिल्टर होकर के इंजन के अंदर सॉरी कार्बोरेटर के अंदर देखने को मिलता है। चॉक प्लेट होते हैं, एक्सटर्नल बॉल वेंट होता है। चॉक चॉक मीन्स क्या होता है कि एक ये कह सकते हैं कि आप एक टाइप की होती है छोटी सी, जो चॉक करने का काम करता है। जब अपन देखते हैं ना कि कभी कभी ओवर हो जाता है तो उस टाइम वो चॉक करने का काम करता है। बहुत सारे इसके पार्ट्स है जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। जैसे फास्ट आइडल कैम है, आपको थ्रोटल लीवर देखने को मिलता है। थ्रोटल मीन्स जब भी आप एक्सेलरेशन की प्रोसेस करते हैं उस टाइम ये आपको अलग दिखाएगा। अब बात करें दूसरा जो हमारा मेन है वो एयर हॉर्न। एयर हॉर्न का जो काम है ये क्या करता है कि एयर को सप्लाई के लिए जो इस चीज को यहाँ पे एक मैं आपको समझा, द एयर हॉर्न इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्रोट थ्रोटल। जो जब भी अपन थ्रोटल देते हैं उस टाइम जो भी एक आपको मैंने जैसा कहा था कि एक अपन एक डिवाइस डिवाइस ने एक वस्तु लगाते हैं, जिस वजह से वहां पे क्या होता है एयर का सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। फिर आपको एयर हॉर्न का बेसिकली एयर इंटर इनटेक करवाने के लिए वहां पे कार्बोरेशन में होता है। थ्रोटल वाल्व की बात करेंगे, थ्रोटल वाल्व जो है वो एक कंट्रोल डिस्क शेप का होता है। सिंपल आप इसको वे में समझे, डिस्क शेप की ये होती है। फिर इसको ये अब सारा डिपेंड होता है कि अपन कितना थ्रोट देते हैं, थ्रोटल एक्सलेशन आप कितना देते हैं, उसके अनुसार ये खोलता है। अगर ये जितना मात्रा अपन एक्सलेटर देंगे मीन्स अपने को क्या हो रहा है, वहां लोड वेरी हो रहा है। लोड वेरी होगा उस टाइम आपको वहां पे जैसे ही एक्सलेशन देंगे उस टाइम जितना ज्यादा वो जो हमारा डिस्क शेप का जो वाल्व है वो ओपन होता रहेगा। इससे वहां पे एयर की सप्लाई ज्यादा होते रहती है, जो क्या करता है इंक्रीज करता है आपको वहां पे एयर की फ्लो रेट को इंक्रीज करता है ये थ्रोटल वाल्व की मदद से। तो हमारा चौथा है वो वेंचुरी है। वेंचुरी का अपन जानते हैं, वेंचुरी क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज करता है। ये आप यहाँ पे क्या है, वेंचुरी जो है सफिशियंट सक्शन करता है वहां से क्या कि जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब होता है, डिस्चार्ज ट्यूब से सफिशियंट मात्रा में सक्शन करने का काम करता है, वो अपने वेंचुरी से करते हैं। जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, जहां से हमारा स्प्रे होता है, जो मेन नोजल होता है, जो फ्यूल का जो नोजल होता है, जो वो हमारा अपन जहां पे स्प्रे करते हैं वो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब होता है। ये नॉर्मल वर्ड है।
बात करेंगे फ्यूल बॉल। फ्यूल बॉल मतलब जो फ्यूल को होल्ड करने का काम करते हैं, जहां पे अपन सप्लाई देते हैं इंजन के अंदर, वो जो हमारा होल्डिंग होता है वो फ्यूल बॉल कहलाता है। अब जानेंगे ये कैसे काम करता है। ये इसको क्या होता है कि सबसे पहले एयर जो है ना, इनलेट होती है, जो टॉप ऑफ द कार्बोरेटर होता है हमारा, कार्बोरेटर में जहां से एयर हॉर्न होता है, उसके थ्रू हमारा क्या होता है, यहाँ पे एयर का सप्लाई आता है। फिर ये क्या होता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर को फोर्स करता है, इनटेक का जो हमारा इनटेक का वाल्व होता है, इनटेक को फोर्स करता है कि आप एटमॉस्फेरिक जो भी हमारा प्रेशर है उसको आप कंबसन चेम्बर तक भेजने का काम करता है। तो इस तरीके से ये हमारा वर्किंग होता है। अब एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। एयर फ्यूल का मिक्सचर डिपेंड करता है वो वेरियस कंडीशंस पे आपका, कि आप क्या लोड देना चाहते हैं। तो एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है नॉर्मली वो दो भागों में करा गया, एक लीन मिक्सचर और एक रिच मिक्सचर। जो लीन मिक्सचर होता है उसमें परसेंटेज ऑफ फ्यूल जो होती है वो एज कंपेयर टू आपको रिच मिक्सचर कम देखने को मिलता है। जो रिच मिक्सचर का रेशियो होता है वो होता है 1:14 का, जबकि आपको लीन मिक्सचर का वो रेशियो आपको 1:16 का देखने को मिलता है। तो ये सारा अपन जो भी कंट्रोल करते हैं वो सारा ECU से कनेक्ट होकर के ये ऑटोमेटिक वहां पे आजकल देखने को मिलता है। अब प्रेशर डिफरेंस, जो भी कार्बोरेटर काम करता है वो हमारा जो एयर का प्रेशर डिफरेंस होता है उस पर काम करता है। तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले वैक्यूम जानना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वेंचुरी क्या होता है, ये जानना होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये क्या करता है, प्रोड्यूस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो प्रोड्यूस होता है, जो हमारा वेट होता है एयर का, उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके वजह से हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर प्रोड्यूस होता है। जबकि पार्शियल जो वैक्यूम है हमारा वो प्रोड्यूस होता है जब पिस्टन इनटेक स्ट्रोक लेता है, तो उस टाइम जो हमारा वैक्यूम क्रिएट होता है। वेंचुरी प्रिंसिपल, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि आप यहाँ देख रहे होंगे क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एरिया इसको इसका कम हो रहा है। तो कम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एयर का जो प्रेशर है वो काफी हाई है। यहाँ से काफी अच्छा प्रेशर में आया, फिर यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि एरिया कम होने की वजह से यहाँ से जो भी प्रेशर जाएगी वो काफी हाई जाएगा। तो वेंचुरी यही करता है कि प्रेशर को, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, पार्टिकल्स ऑफ फ्यूल्स आर वेपोराइज्ड बाय एयर रशिंग थ्रू द वेंचुरी। तो यहाँ पे जैसे ही इसको पार्टिकल्स वेव में, मतलब छोटे छोटे फ्यूल को भी अपन, फ्यूल एयर का जो मिक्सचर होता है उसको क्या करता है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देने से यहाँ पे क्या होता है, आपको इंजन के परफॉर्मेंस में आपको अच्छा मिलता है। कंबसन्स कंबसन्स जब एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो जब पावर स्ट्रोक होती है, वहां पे कंप्रेशन के बाद क्या होता है कि वहां पे कंप्रेशन के बाद जब वहां पे एयर फ्यूल का मिक्सचर को करवाया जाता है, तो उस टाइम क्या होता है कि आपको स्पार्क की मदद से वहां पे कंबसन होती है, जिससे हमारा की पावर स्ट्रोक क्रिएट होता है। तो होप इस वीडियो में हम यहाँ पे अपन सीखे होंगे कार्बोरेटर कैसे काम करता है, किस किस कंडीशंस पे कैसे वहां पे एयर फ्यूल का मिक्सचर को भेजा जाता है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज अगर समझ में आई हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं। बेल आइकन को भी दबाएं, साथ साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसा कोई सा भी वीडियो आप मिस नहीं करें जो भी हम यहाँ अपलोड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।